घुड़सवार नाइट्स श्यांग और उसकी बीवी को साथ लेकर किंगडम में एंटर करते हैं और लड़का चारों तरफ देखकर इंप्रेस्ड होकर पूछता है कि क्या यही ह्यूमन ट्राइब की जगह है, और दीवारें इतनी ऊंची देखकर बोलता है कि भाई ये वॉल्स तो गजब की टॉल हैं। जिस पर क्वीन इरिटेट होकर पूछती है कि क्या उसे इतना जोर से पकड़े रहना जरूरी है, तो लड़का नर्वस होकर बोल देता है कि पहली बार घोड़े पर बैठा है इसलिए डर लग रहा है। ये कैपिटल मेन आइलैंड के साउथ में है जहां चारों सीजन्स होते हैं, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं और रहने के लिए बहुत कंफर्टेबल जगह है। जिन दीवारों की वो बात कर रहा था वो आयरिस वॉल्स हैं जिनमें हर जगह कैनन्स लगे हैं और साथ ही पावरफुल मेजेस भी गार्ड करते हैं। वॉल्स क्रॉस करते ही नाइट्स सिटी में घुसते हैं और शांग नोटिस करता है कि यहाँ इंसानों के कपड़े डीमन ट्राइब से बिल्कुल अलग हैं। हर कोई नाइट्स को देखकर झुकता है जिससे पता चलता है कि यहाँ उनका कितना रिस्पेक्ट है। सोफिस लड़के को बुलाता है और वो घबराकर जवाब देता है क्योंकि उसके दिमाग में बस यही चल रहा है कि कहीं इजाबेला की असली आइडेंटिटी रिवील न हो जाए। सोफिस उनके नाम सुनकर बोलता है कि नाम काफी अजीब है और पूछता है क्या डीमन ने रखे हैं। लड़का स्माइल करके हाँ बोल देता है जबकि मन में सोचता है कि नाम तो उसके पापा ने रखा था। फिर सोफिस पूछता है क्या उन्हें अपने असली नाम या फैमिली याद है। तभी एक सोल्जर कुछ देखता है और कैप्टन को बुलाता है। ये रॉयल फैमिली है। व्हाइट ड्रैगन लीडर सबको घोड़े से उतरने और पैलेस की तरफ जाने का ऑर्डर देता है। शांग क्यूरियस होकर पूछता है कि रास्ता रोकने वाला आदमी कौन है, तो इजाबेला उसके कपड़ों से पहचान लेती है कि शायद रॉयल्टी है और लड़का बिना सोचे बोल देता है कि उसे तो इडियट लग रहा है। जिस पर एक नाइट डरते डरते विस्पर करता है कि चुप रहो, ये एंगस का पहला बेटा है। लड़का शॉक होकर पूछता है क्या ये इनके लीडर से भी ऊपर है। सोल्जर समझाता है कि रॉयल फैमिली से कंपैरिजन ही नहीं हो सकता क्योंकि ये एंगस का सेकंड इन कमांड है। ये सुनकर इजाबेला चिढ़कर बोलती है कि अगर उसकी मैजिक पावर होती तो ये आदमी उसके सामने टिक भी नहीं पाता। सोल्जर घबराकर बोलता है कि ऐसा बोलना बंद करो वरना सिर कट जाएगा। जैंग बोलता है कि ठीक है, ज्यादा बोली तो पीछे से ठोक दूंगा। सोफिस झुककर ग्रीट करता है और एंगस सार्कास्टिक टोन में बोलता है कि गेट्स खुले तो उसे लगा पिता लौट आए, पर निकला व्हाइट ड्रैगन ग्रुप वेलकम सेरेमनी भी प्रिपेयर की थी। लेकिन सोफिस बीच में काटकर बोलता है कि किंग ने उन्हें डीमन ट्राइब के साथ पीस ट्रीटी साइन करने भेजा था। सोफिस कुछ समझाने ही वाला था कि एक आदमी बोल पड़ता है कि वो बस जानना चाहता था कि ये किंग की इच्छा थी या सिर्फ एंगस की। पर सोफिस पहचानता है कि ये उसके पिता है, इंपीरियल लीडर गुरोडिटा। लड़का अमेज्ड होकर बोलता है कि लॉर्ड गुरो भी आए हैं। गुरो बोलता है कि उसने सुना एंगस जीत गया इसलिए खुद ग्रीट करने आया। लड़का सार्कास्टिकली सोचता है कि शायद क्वेश्चन करने आया है। सोल्जर बताता है कि मास्टर गुरो एम्पायर के सबसे बड़े लीडर हैं और किंग के काफी करीब हैं, लेकिन एंगस से पॉलिटिकल आइडियाज अलग हैं। इजाबेला आंख बंद करके बोलती है कि इंसान बेकार हैं, दिन भर लड़ते रहते हैं। शांग मन में सोचता है कि उसे भी तो अपने ही लोगों ने धोखा दिया था। ट्रम्पेट बजता है। रेड ड्रैगन स्क्वाड अनाउंसमेंट करती है। लड़का बोलता है कि अब गेट खुला है तो पक्का एंगस है। सोल्जर बताता है कि व्हाइट ड्रैगन वालों के लिए ट्रम्पेट नहीं बजता, गेट्स खुलते हैं। और तभी इजाबेला का चेहरा सफेद पड़ जाता है। एक आदमी घोड़े पर भाला लिए है जिस पर किसी का कटा हुआ सिर टंगा है। ये देखकर वो शॉक में रोने लगती है। लड़का उसका कंधा पकड़कर बोलता है मत देखो, वो गुस्से से कांपने लगती है। तभी शैंग नोटिस करता है कि टोर्स्ट एंगस वहीं से गुजर रहा है। इजाबेला गुस्से में कसम खाती है कि उसकी लाइफ फोर्स तक चूस लेगी। एंगस गुरो से बात करता है और दोनों पैलेस जाने लगते हैं। तभी एंगस अपने बेटे ब्योरी को डांटता है कि दोबारा स्टंट किया तो पूरी रेस मिटा देगा। ब्योरी डरकर हाँ बोल देता है। लड़का इजाबेला से विस्पर करता है कि ये आदमी मिलिट्री लीडर लग रहा है, अपने वर्ल्ड के काउ काउ जैसा जो सबको मैनिपुलेट करता है, इसलिए पहले यहां से निकलने का रास्ता सोचना चाहिए। इजाबेला गुस्से में बोलती है कि पहले उसे कीमत चुकाने देगी। तभी एक सोल्जर बुलाता है और बताता है कि व्हाइट ड्रैगन लीडर ने उन्हें अपने घर ले जाने को कहा है। कुछ देर बाद वो उसके मैंशन पहुंचते हैं। लड़का देखकर बोलता है कि ये तो महल है। इजाबेला उसे कॉमन बोलकर चुप कराती है। स्टैचू देखकर वो बोलता है म्यूजियम में होना चाहिए। तभी मेड एलिना आती है और बताती है कि मास्टर ने उनकी देखभाल का ऑर्डर दिया है। लड़का मन में सोचता है अमीर लोगों की मेड्स भी कितनी सुंदर होती हैं। एलिना खाना ऑफर करती है और लड़का बोलता है भूख से मर रहा है। पीछे इजाबेला सोचती है कि स्लेव्स के साथ इतना अच्छा व्यवहार वियर्ड है। शांग बोलता है कि मारना होता तो कब का मार चुके होते, हाल चिल करो। और इसी अनईजी फीलिंग के साथ वो अंदर चले जाते हैं जबकि एक मेड उन्हें शक की नजर से देखती रहती है।